ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शत्रुरुद्र संहिता। शिव जी के षड्यो जामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक मान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सौनक जी ने कहा माँ बाग जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया। सूर्य जी बोले, सौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो षड पुरुषों की गति तथा शिव रूपी है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें जो उत्तर दिया था, नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प जब ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया कि जब उन्हें यह यह प्राप्त हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने उन्होंने पंचले बांध कर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें उन्हें हर्ष हुआ। वे अपनी छठ बुद्धि से बारंबार उस ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि वहाँ वश वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट तथा ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, नंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्म लोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्यो जात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर वह शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर दक्ष नाम से प्रसिद्ध विश्वकल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध विश्वकल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस मान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके वीरजा विवाह विशोक और विश्व पावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव देव स्वरूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीठवासा नाम से कहा जाता। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पितृवस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महा तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस
पौन कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर जलमला रहा था। उसे ध्यान मग्न में बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त शील से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत माँ देवी सांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्राय महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पास बाघ से पीठ वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए वे सब के सब योग मान के प्रवर्तक हुए। वह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीठवन नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रकट हुआ। उसका नाम शिव था। जब एका वन की दशा में एक शस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय में उन माँ तेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस माँ पराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपनी तेज से उदित हो रहा था तथा काल वस्त्र काली पगड़ी और काला यशो पवित्र धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के 50 अनुलेपन संतन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी माँ मनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वन वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी असुर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पास बाघ से कृष्ण वन वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 माँ मनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नाम तथा शिव श्री के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण श्री कृष्णाश्रय और कृष्ण कंटक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त अद्भुत घोर नामक योग का प्रसार किया। यह घोर नामक छोटा अवतार हुआ। मुनिवरों तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप में नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्री की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय मान से नाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वन सूर्य स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा रूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालक की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी मुंडी शिखंडी और अर्ध मुंड। वे योगासर सद्भाव का पालन करके योगतियों का प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वस्य नट कुमार। इस प्रकार मैंने जगत की हित कार से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकृतिक संक्षेप में वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ से ब्रह्मांड में वर्तमान महेश्वर ईशान पुरुष घोर वामदेव ब्रह्म ये पांच मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशा जो शिव का तत्व का रूप तथा सबसे बड़ा पहला कहा जाता है। साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र के में निवास करता है। शिव की दूसरा तत्व रूप नाम से ख्यात है। वह गुणों का आश्रय तथा भोग सर्व के अधिष्ठित पिनाकधारी शिव का अघोर नामक तीसरा स्वरूप है। वह धर्म के लिए हमको बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार अधिष्ठान है। सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता हो। विचारहीन बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान
संख्या स्वरूप कन वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है। महेश्वर महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्व वाणी और शिष्य और स्पर्श गुणेश्वर वायु का स्वामी मनीषी गण और अघोर अघोर नाम वाले रूप को रत रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी वामदेव देव का संगीत का स्वरूप रचना वायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण प्राण उपस्थित गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव शक्ति सज्जो जात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकारी मनुष्य शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु जो मनुष्य इन सत्योजात आदि अवतारों की प्रकृति से पड़ता अथवा सुनत है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके के परम गति को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति